हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम्पल। तो दोस्तों तुम्हें पता है आज है 12 अप्रैल। कौन सी? आज है तारीख 12 अप्रैल 2022 और आज था जो कक्षा 12 था उनका था नागरिक शास्त्र का पेपर, यानी कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का पेपर। तो देखते हैं दोस्तों नागरिक शास्त्र का पेपर कैसा आया है। ये 16 नंबर का पेपर होता है, आप सभी को पता है। इसके जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है आपको, यानी इसमें नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थी पेपर पत्र पढ़ेगा। फिर जो इसमें निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी है, यानी क्वेश्चन 1 से जो 10 तक है बहुविकल्पी हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों एवं एक वाक्य में देना है। इन्होंने दे रखा है कि जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर 11 से लेकर 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर केवल एक में या अधिकतम 10 शब्दों में देना है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा? आगे दे रखा इन्होंने कि सभी प्रश्न संख्या 21 से, अब बात आती है 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31, 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, जिनका उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। जो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 10 तक हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी में क्या था? अगर बात करें कि नोट निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर अपना उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बात करें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बात करें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO, इसे WTO बोलते हैं, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, कहाँ? जिनेवा में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यानी अगर बात करें कि भारतीय संविधान के संरक्षण कौन करता है, अगर हमारे साथ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारा संविधान है उसका जो संरक्षण यानी उसकी रक्षा कौन करता है? हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसकी रक्षा करता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 सदस्य होंगे स्थायी होंगे, 10 सदस्य स्थायी, और जो 5 सदस्य होंगे वे अस्थायी होंगे। 5 सदस्य अस्थायी होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 10 स्थायी व 5 अस्थायी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद आता है? बात करें कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा आर्टिकल आता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल 324। कौन सा? आर्टिकल 324 आता है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो दोस्तों भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था, क्योंकि जो गरीबी हटाओ का नारा आपको पता है जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें दिया गया था। अब बात क्वेश्चन करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, जब UNO की स्थापना हुई, यानी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। तुम्हें पता है कि 1939 से लेकर 1944-45 तक जो द्वितीय विश्व चला था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो चला था। तो उसी के लिए UNO की स्थापना की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, कि आगे कोई भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, उसी रोकने के लिए UNO की स्थापना की गई थी। तो विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखना। तो विश्व में शांति व्यवस्था कब कायम रहेगी? विश्व में शांति व्यवस्था जब भी तो कायम रहेगी जब हमारे आसपास में कोई युद्ध ना होगा। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आपको 1885 में AU होम द्वारा, किसके? AU होम द्वारा की गई थी, AU होम द्वारा की गई थी। चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा? 1962 ईस्वी में। अगर बात करें भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक, अगर बात करें कि भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता, तो यानी जिन्होंने पूरी क्रांति में योगदान दिया, तो भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। कौन से? भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक है जयप्रकाश नारायण। बात करें आपातकाल
भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अगर देश की बात हो रही है तो राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल हट ही गया, क्योंकि राज्यपाल राज्य और मुख्यमंत्री भी राज्य का देखते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो अगर हमारे देश में अगर आपातकाल लगता है तो उसकी घोषणा कौन करेंगे? उसकी घोषणा हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वे इसकी घोषणा करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुविकल्पी थे, ये क्वेश्चन हो गए हमारे बहुविकल्पी। अब चलते हैं आगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर का, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था? यानी अगर बात करें पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था, तो तुम्हें पता कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ? रियो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ? रियो ब्राज़ील में। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो ब्राज़ील में हुआ था। अगर बात करें किन 2 देशों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों यह वही ताशकंद समझौता है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन से? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान जी के मध्य हुआ था ताशकंद समझौता। शीत युद्ध से संबंधित 2 देशों के नाम लिखिए। अगर हम बात करें शीत युद्ध से संबंधित 2 देशों के नाम, तो एक तो इसमें रूस ही है, जो वर्तमान का रूस है, इसे पहले सोवियत संघ बोलते थे। और दूसरा कौन सा? दूसरा यूएसए है, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य में जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य में अमेरिका, वो है यूएसए। वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका यानी हेडक्वार्टर का मतलब इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। काठमांडू कहाँ? काठमांडू नेपाल के अंदर है इसका मुख्यालय। तो बात करें कि सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। वर्चस्व क्या होता है? तात्पर्य बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? दोस्तों पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक का, 1951 से 1956 तक के मध्य था। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन से के द्वारा जोड़ा गया? अगर बात करें कि मूल कर्तव्य जो हमें 11 मूल कर्तव्य हैं, तो कौन सा? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अगर हम इसकी बात करें तो लागू कब हुआ? 1977 में हुआ। तो मूल संविधान जो ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, यानी किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर सुवंत सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। भारत ने 1968 की परमाणु असिसार संधि पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया था? इसका कारण लिखिए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। शीत युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। वही जो अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था उसके भी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अंग हैं वे इसमें लिखने हैं। चिपको आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? आपको पता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दल बदल की राजनीति से आप क्या समझ है? दोस्तों दल बदल की राजनीति वही है जिसमें 52वां संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी एक बिल लेकर आए थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यानी सरकार छोड़कर दूसरी सरकार में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। है वही क्वेश्चन है। हरित क्रांति क्या है? इसके सकारात्मक प्रभाव लिखिए। यानी हरित क्रांति कहाँ है? हरित क्रांति जो विश्व में जो हमारे यहाँ थी डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलोग द्वारा लागू की गई थी। हरित क्रांति वही है जो हमें खाद्यान्न में जो खाद्यान्न को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। हरित क्रांति वही है। भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये इसमें दे रखा कि भारत की परमाणु नीति पर प्रमुख संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें कि भारत की कौन कौन सी विदेश नीति है उसका प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा? दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दोस्तों दक्षिण एशिया में एक बार मैं बता दूं, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण एशिया नीचे की तरफ है जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, ये बर्मा वगैरह आते हैं। यही दक्षिण एशिया है। 1947 में स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? यानी 1947 में स्वतंत्र जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दौरान हमारे देश के पास कौन कौन सी समस्याएं थी। अब आते हैं जो लास्ट में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गए हैं। एक तो है जम्मू कश्मीर की अशांति का कारण बताइए और इनके समाधान का उपाय बताइए। यानी जम्मू कश्मीर में अशांति का क्या कारण है और उनका समाधान के उपाय भी बताइए। अब बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम की विवेचना कीजिए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ इसकी विवेचना कीजिए। अब बात करें भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। भारत में लोकतंत्र की सफलताओं की आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा दे रखा भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया है इसमें अपना तर्क दीजिए।
ये 4 प्लस 8 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों ये हो गया आज का अपना मॉडल पेपर आपका जो समाप्त। आई होप कि आपने ये मॉडल टेस्ट अच्छे तरीके से देखा होगा। और दोस्तों एक बार और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दिए। जो हमारे चैनल का नाम है वाइट पेज एग्ज़ाम, और इस पर 10th 12th और अगर बात करें कंपटीशन की सभी लेवल की तैयारी कराई जा रही है। अब जाकर इसकी जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और ये बाकी जो यूपी बोर्ड के 10th 12th का सभी मॉडल पेपर, सभी क्लास जो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और सभी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन पेपर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।